नमस्ते। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां आपका विश्वास आपके लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन जाए? आज हम आपको ले चलते हैं प्राचीन बाबुल की एक रोमांचक कहानी में, डैनियल और शेरों की गुफा। यह बाइबल की किताब डैनियल से ली गई कहानी है, जहां एक आदमी का ईश्वर पर अटल विश्वास उसे भूखे शेरों के सामने खड़ा करता है। क्या वह बच पाएगा? आइए इस चमत्कारी कहानी को जानें। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बाबुल एक शक्तिशाली साम्राज्य था, जहां राजा दारा शासन करते थे। यह वह समय था जब बाबुल ने यहूदी लोगों को बंदी बनाकर अपनी धरती पर लाया था। इनमें से एक था डैनियल, एक यहूदी जिसकी बुद्धि, ईमानदारी और एकमात्र सच्चे ईश्वर में विश्वास ने उसे राजा का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बना दिया। लेकिन क्या उसका यह विश्वास उसकी ताकत बनेगा या उसका पतन? यह डैनियल बहुत चालाक है। राजा उसे पूरे राज्य का प्रभारी बनाने की सोच रहा है। हमें उसका अंत करना होगा। कोई भी हमसे ऊपर नहीं जा सकता। डैनियल एक विदेशी धरती पर थे, फिर भी वे अपने ईश्वर से गहराई से जुड़े थे। दिन में 3 बार वे यरूशलेम की ओर मुंह करके प्रार्थना करते थे, यह भूलकर कि बाबुल में कई लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे। क्या उनकी यह भक्ति उनकी सबसे बड़ी ताकत होगी या उनकी सबसे बड़ी मुसीबत? डैनियल का विश्वास ही उसकी कमजोरी है। वह कभी अपने ईश्वर को प्रार्थना करना नहीं छोड़ेगा। चलो एक ऐसा कानून बनवाएं जिसे कोई तोड़ न सके। अगर डैनियल ने इसका उल्लंघन किया तो वह शेरों की गुफा में जाएगा। हे महान राजा दारा, आप अमर रहें। एक कानून बनाएं कि 30 दिनों तक कोई भी आपके अलावा किसी और ईश्वर या मनुष्य को प्रार्थना न करे। जो इसका उल्लंघन करे उसे शेरों की गुफा में फेंक दिया जाए। यह एक शानदार विचार है। इसे मेद और फारस के अटल कानून के रूप में लिखा जाए। साजिश का जाल बिछ चुका था। कानून बन गया जिसे राजा भी बदल नहीं सकते थे। डैनियल को पता था कि खतरा करीब है, फिर भी उन्होंने अपनी प्रार्थना नहीं छोड़ी। क्या यह उनका अंत होगा या कोई चमत्कार होगा? अब डैनियल हमारे जाल में फंस गया है। वह शेरों का शिकार बनेगा। जब साजिशकर्ताओं ने डैनियल को प्रार्थना करते पकड़ा तो उन्होंने उसे तुरंत राजा के सामने पेश किया। राजा दारा को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन मेद और फारस का कानून अटल था। क्या डैनियल का विश्वास उसे बचा पाएगा? डैनियल, मेरे प्रिय मित्र, मुझे इन धोखेबाजों ने फंसाया। मैं इस कानून को नहीं बदल सकता, लेकिन तुम्हारा ईश्वर तुम्हें बचाए। हे राजा, मेरा ईश्वर वफादार है। मैं उन पर पूरा भरोसा करता हूं, चाहे जो हो। डैनियल को शेरों की गुफा में डाल दिया गया, एक ऐसी जगह जहां कोई जीवित नहीं बचता। राजा अपने दोस्त के लिए चिंतित पूरी रात बिना सोए उपवास और प्रार्थना करते रहे। क्या डैनियल का विश्वास उसे भूखे शेरों से बचा पाएगा? डैनियल, जीवित ईश्वर के दास, क्या तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें शेरों से बचाया? हे राजा, मेरे ईश्वर ने अपने दूत को भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए। उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं उनके सामने निर्दोष पाया गया। राजा दारा खुशी से झूम उठे। उन्होंने धोखेबाज अधिकारियों को उसी गुफा में डलवाया जिसे उन्होंने डैनियल के लिए तैयार किया था। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा चमत्कार अब भी बाकी था। मैं आदेश देता हूं कि मेरे राज्य में सभी लोग डैनियल के ईश्वर का सम्मान करें, क्योंकि वह जीवित ईश्वर हैं जो अपने भक्तों को हर खतरे से बचाते हैं। डैनियल का विश्वास न केवल उनकी जान बचाने वाला बना, बल्कि इसने पूरे बाबुल को सच्चे ईश्वर की ओर मोड़ दिया। यह कहानी हमें सिखाती है
कि चाहे हमारे सामने कितने भी बड़े खतरे हों, शेरों की गुफा हो या जीवन की चुनौतियां, ईश्वर अपने भक्तों के साथ हमेशा रहता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आपने कभी अपने विश्वास की ऐसी परीक्षा का सामना किया है? कमेंट में हमें बताएं। इस प्रेरणादायक कहानी को देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बाइबल कहानी कौन सी देखना चाहेंगे? कमेंट में बताएं और हमारी दूसरी कहानियों का प्लेलिस्ट चेक करें।